तो बच्चों, so the question is the sign of work done by a force on a body is important to understand. State carefully if the following quantities are positive or negative. A. Work done by a man in lifting a bucket out of a well by means of a rope tied to the bucket. First of all, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, where F is the applied force and S is the displacement. यानी कि हमें दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, या फिर इसको सिंपली लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो यानी कि थीटा जब भी हमारा एक्यूट होगा तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और जब भी वो ऑब्ट्यूज होगा हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आएगा। या सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जब भी जिस फोर्स के बारे में बात कर रही है वो फोर्स और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दोनों डायरेक्शन जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा, और जब वो डायरेक्शन एक दूसरे को अपोज करेंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। Part A. Work done by a man lifting a bucket out of a well by means of a rope tied to the bucket. अब जब अब यहाँ पे कहा गया कि एक मैन है जो बकेट को एक वेल से बाहर निकाल रहा है, राइट, और यूजिंग अ रोप। तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, यानी कि रोप पे वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, बकेट पे वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, और जो बकेट है वो भी ऊपर की तरफ ही मूव कर रही है, यानी कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, यानी कि जो वर्क डन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। सो फॉर ए पार्ट इट इज पॉजिटिव। बी पार्ट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। तो इस सेम केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करेगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स रहता है, लेकिन जो बकेट का डिस्प्लेसमेंट है वो फिर भी ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यानी बी पार्ट का आंसर हमारा नेगेटिव वर्क हो जाएगा। सी पार्ट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हमारे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसका मतलब कि जब हमारी इंक्लाइंड प्लेन से बॉडी स्लाइड करेगी तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो अलोंग द इंक्लाइंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस मोशन को अपोज कर रहा है, यानी कि अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड्स डायरेक्शन में वो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्रीज है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यानी कि वर्क डन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। डी पार्ट वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यानी कि एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके ऊपर एक बॉडी है जो स्लाइड कर रही है विद सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये स्लाइड कर रही है क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कुछ अप्लाइड फोर्स है। तो जो अप्लाइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन सेम है, यानी कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। एंड ई पार्ट वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। तो जब भी हम लोग एक पेंडुलम के वाइब्रेशन या पेंडुलम के स्विंगिंग मोशन की बात करते हैं तो नॉर्मल जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं उसमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो कुछ टाइम बाद स्लो डाउन होके रुक जाता है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस उसके मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके डिस्प्लेसमेंट को भी अपोज कर रहा है, तो यानी कि रेजिस्टिव फोर्स जो एयर का है वो और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो यानी कि वर्क डन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे फाइनल आंसर्स रहेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड फाइनली negative. I hope you understood this question well and all the best.